क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। चलो, तो इस क्वेश्चन में देखिए, नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, 50 ml एसिडिक सॉल्यूशन में तो हमें नॉर्मेलिटी पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन अपॉन क्या करना होता है हमको, बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, वो क्या हो गया आपका, सॉरी उल्टा बोला मैंने। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है। तो इसमें अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, हमने कल 3 फॉर्मूले देखे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के। बोलो कौन से 3 फॉर्मूले। फर्स्ट वन कौन बताएगा, जल्दी बोलो। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, बोलो जल्दी, सो रहे क्या सब लोग। हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन। यस सर। फिर फॉर्मूले पता नहीं क्या आपको, किसी को भी कोई फॉर्मूला नहीं याद। तीनों बताया ना कल मैंने, सो रहे क्या सब, लेक्चर में क्या कर रहे हैं सब लोग। डोंट यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूले, मोल कंसेप्ट में हो गया, इसमें हो गया, बाकी चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम में भी बताया। और कितनी बार बताना है, क्या कर रहे हैं आप लोग। शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूले। अभी अगली बार पूछा किसी को नहीं आया तो देखो, शुड लर्न दिस फॉर्मूले। इस फॉर्मूले ही लर्न नहीं करते तो क्या सॉल्विंग आने वाला है आपको। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पता होने चाहिए, वो मोल कंसेप्ट में हुए अपने फॉर्मूले लर्न करके, आपको उसको इंटर कन्वर्जन वगैरह याद करने के लिए बोला था आपको सबको। यस, इज एवरीवन देयर। यस यस सर। यस 2-3 ही लोग है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या। आर यू प्रेजेंट एवरीवन। यस यस सर। देखो अभी भी आधे लोग सो रहे हैं, कितने लोग जगे हैं, यस सर बोलो जल्दी। यस सर। यस यस सर। ठीक है, चलो, फिर भी कुछ ना। ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये हमने अलग अलग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले लिखे। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी ये वेट दिया है हमें किसका, 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4। KMnO4 का दिया है वेट, तो वेट तो मिल गया हमें 15.8, अपॉन क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का। तो KMnO4 का हम देखेंगे, अगर इसका KMnO4 का आपका एन फैक्टर कितना रहेगा। ठीक है, तो वैलेंस फैक्टर कितना है KMnO4 का, हाउ मच इज KMnO4 वैलेंस फैक्टर। Mn का कितना आएगा, इधर देखो टोटल करो कितना आएगा, ये +1, इसका x कर दिया, x का -8 हो गया, 0 हो गया, तो इधर ये Mn का +7 आ गया। ठीक है ना, तो ये Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम देखेंगे बाद में +7 का उधर +2 बन जाता है। रिएक्शन आपने जो चार्ट देखा था उसके अंदर आपने देखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होता है KMnO4 में, 5 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए उसका अगर अगर देखेंगे हम लोग, वैलेंसी फैक्टर हो गया 5, कितना हो गया 5, और इसका इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम का कितना हो गया, पोटेशियम इज हाउ मच, एटॉमिक मास। Mn का कितना, ऑक्सीजन का कितना, बोलो जल्दी 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 बोलो। सो रहे क्या सब लोग, को एटॉमिक मासेस पता नहीं है क्या किसी को, डोंट यू नो एटॉमिक मासेस आल्सो। हेलो,
Yes, sir. तो बोलो एटॉमिक मासेस भी पता नहीं है क्या आपको किसी को? नोबडी नोज इवन एटॉमिक मासेस? पोटेशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज पता नहीं आपको? देन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट? जाने दो, आपको जरूरत नहीं तो मैं क्या फालतू में डिटेल में जाके कुछ फायदा नहीं है। KMnO4 का एक्टिव एटॉमिक मोलार मास है 158, उसके 5 इलेक्ट्रॉन है। हम 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, तो वो आ गया 31.6। और उसका नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो हम लोग ये इक्विवेलेंट वेट है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करेंगे 15.8 अपॉन 31.6, ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। 50 ml वॉल्यूम है, उसको ml में नहीं चाहिए हमको, लीटर में चाहिए था, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू और उसका आंसर 10 आ गया। तो दैट इज योर नॉर्मेलिटी, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो नॉर्मेलिटी हमें पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना दिया है हमें? 5 मोलर, और वैलेंस फैक्टर K2Cr2O7 के अंदर हम देखते 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो वो चार्ट हमें दिया है, कैसे वो बताया, एक्सप्लेन किया डिटेल में मैंने। 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो हम देखा कि 5 इंटू 6 करेंगे, मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर 6 कर दिया, दैट गॉट 30 नॉर्मल। ठीक है, 30 नॉर्मल हो गया उसका नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 needed to oxidize 1 mole of copper sulfide in acidic medium। ओके, कितने मोल लगेंगे KMnO4 के, वो पूछ रहे 1 मोल कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो रिएक्शन लिख लिया मैंने एंड देखा कि इसमें 1 मोल कॉपर सल्फाइड के लिए कितना, ये KMnO4 जो है, हम रिएक्शन तो बैलेंस में उसके कोएफिशिएंट तो 1 दिख रहा है, बट अभी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अगर देखा जाए तो हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज इक्वल फॉर रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। जो रिएक्शन कंप्लीशन को जा रहा है, उस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते, तो इसलिए हमने इक्वेट किए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड KMnO4 के। तो हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। तो मोल दोनों के दिए, इसके भी मोल दिए हमें Cu2S के, इसके निकालने हैं KMnO4 के। और वैलेंस फैक्टर हमें पता है कॉपर का, सल्फाइड का, क्यूप्रस सल्फाइड का कितना है वो भी निकाल सकते हैं, KMnO4 का भी निकाल सकते हैं। तो हमें इसका मोल्स कितना दिया है कॉपर सल्फाइड का, 1 मोल बोला है, इसलिए इधर 1 आ गया। वैलेंस फैक्टर कॉपर सल्फाइड का 8, ठीक है, इधर 8 हो गया कॉपर सल्फाइड का वैलेंस फैक्टर। एंड इसका KMnO4 का अगर देखेंगे हम लोग तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ऊपर भी देखा हमने, ये इधर भी देखा है। तो इसलिए मोल्स निकालने हमको कितने हैं, और ये 5 है, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू N2 इंटू 5, तो N2 विल बी इक्वल्स टू 8/5, so that will be your answer। चलो नेक्स्ट, the number of moles of oxalate ions oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium is। ओके, ऑक्सैलेट आयन कितने लगेंगे बोल रहे, ऑक्सैलेट आयन ऑक्सीडाइज होने के लिए 1 मोल MnO4 माइनस यूज किया हमने, तो कितने ऑक्सैलेट आयन क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट्स इक्वल करो, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर वाला फार्मूला यूज करो, दोनों को इक्वेट करके, एक के मोल दिए हैं, दोनों के वैलेंस फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक जिसके मोल नहीं दिए वो निकाल लो, तो दैट इज 5/2, वैसे आ जाएगा वो, दैट सिंपल। नेक्स्ट, what volume of 6 molar HCl and 2 molar HCl should be mixed to get 2 liter of 3 molar HCl। ओके, तो 6 मोलार HCl एंड 2 मोलार HCl को हमने मिक्स अगर करना है हमें, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लीटर
3 मोलार HCl का सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन का मोलारिटी 6 मोलार था, दूसरे का 2 मोलार था, तो दोनों का कितना वॉल्यूम लगेगा वो पूछा गया है। तो हमें पता है डाइल्यूशन लॉ फॉर मोलारिटी, तो क्या है वो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ये रिजल्टेंट मोलारिटी है। ठीक है, तो वो रख दिया, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसका सपोज इसका वॉल्यूम अगर हमने x कंसिडर किया तो टोटल कितना है हमारा, टोटल कितना है वॉल्यूम, कितना लीटर बनाना है हमें, 2 लीटर बनाना है। तो ये दूसरे का कितना होना चाहिए, 2 माइनस एक्स, बचा कुचा उसका है 2 में से x जाने के बाद, तो इसलिए हमने 6 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 माइनस एक्स और इसका 3 इंटू 2 कर दिया, x का वैल्यू निकाल लिया और उससे पता चलेगा x मतलब 6 मोलार HCl कितना लीटर चाहिए वो बता रहा है वो, और 2 माइनस एक्स करेंगे तो आपको 2 मोलार HCl कितना लीटर लेगा वो बताए। तो दैट विल गिव यू द आंसर। चलो नेक्स्ट। ऐसा अच्छा लग रहा है ना आपको सब, ऐसा अच्छा लग रहा है कि पढ़ाना सबको, समझ रहा है ऐसा सब? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, जाने दो, आपको बोलना ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। चलो आई विल गो अहेड। In a reaction vessel, 1.184 gram of NaOH is required to be added for completing the reaction। ठीक है, तो 1.184 ग्राम NaOH को क्या किया, इतना ऐड करना पड़ेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.15 मोलार NaOH शुड बी एडेड। तो कितने मिलीलीटर इस 0.15 मोलार NaOH के ऐड करने पड़ेंगे उससे पूछे। तो मास दिया है उससे मोल निकाल सकते, 1.184 अपॉन NaOH का 23 प्लस 16 प्लस 1 17 40, तो इससे आपके मोल्स आ जाएंगे। मोल मिल गया आपको। देन ये तो मोल हो गया, अभी हमें क्या पता चल रहा है, देखो इसमें 0.15 मोलार में कितना प्रेजेंट है वो देखते हैं हम लोग। तो 0.15 मोलार में कितना है, मतलब 0.15 मोलार, इसका मतलब 0.15 मोल्स प्रेजेंट है 1000 ml में। कितने में, 1000 ml में प्रेजेंट है। तो अभी हमको क्या करना है कि इसका ये अभी मोल से मास चाहिए, तो उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें NaOH का मॉलिक्यूलर मास पता है 40, तो मोल जितने 0.15 को 40 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल गिव 6 ग्राम। इसका मतलब 6 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 0.15 मोलार NaOH सॉल्यूशन में 1000 ml में। तो 1 ml में कितना होगा, 1000 से डिवाइड करो 6 इंटू, अगर देखेंगे हम लोग इसको कितना आएगा, हमारा टोटल जो है 6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो दैट विल बी प्रेजेंट इन 1 ml। ठीक है, इधर दोनों दिया उन्होंने, डिवाइड भी किया इधर भी किया, एक तो डिवाइड करो नहीं तो इधर रखो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जस्ट वो हो गया। फिर अभी हमको बोल रहे कि इसमें से 1.184 ग्राम ऑफ NaOH किस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, 1 ml में इतना प्रेजेंट है, 1 ml में 6 इंटू 10⁻³ ग्राम है। तो x इसको कितना करेंगे 1.184 ग्राम, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.184 ग्राम इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ करेंगे, सो दैट विल गिव यू आंसर। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। तो कितना आ गया 197.33 ml। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखते 19 नंबर, व्हाट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट 85% प्योरिटी, इसको कल ले लिया है हमने ऑलरेडी। नेक्स्ट, number of moles of KMnO4
that will be required to react with 2 moles of ferrous oxalate is okay. कितने मोल्स KMnO4 के चाहिए, किस लिए? 2 मोल फेरस ऑक्सैलेट के साथ रिएक्ट करने के लिए। ओके, तो रिएक्शन लिख लेंगे पहले। तो Mn का तो हमें पता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, Mn 7 से +2 बन जाता है। फिर उसके बाद Fe का हमने देखा कि 2 से 3 बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होता है। ऑक्सैलेट का भी हमें पता है, तीनों हमने उस चार्ट में हमारे पास लिखे हुए हैं, तीनों इक्वेशन, और उसमें किस में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, दैट ऑल्सो वी नो। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका C2O4 माइनस का भी देखा हमने, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो ये तो हो गया इसके बारे में टोटल। तो अभी ये देखो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन और ये दोनों मिला के 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन, तो इसलिए इसका 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसके 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो वैसे उनको मल्टीप्लाई किया। तो 3 मोल्स ऑफ KMnO4 क्या होंगे, किसके बराबर होंगे? 5 मोल्स ऑफ FeC2O4 के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर Mn7 3 प्लस हो रहा है, 3 मोल्स हो रहा है उसका, और इन दोनों को, ये दोनों एक ही है, KMnO FeC2O4 को ही डिसोसिएट किया तो ये दोनों आयन मिलते, तो इसलिए वो दोनों को मिला के हम देखेंगे, दोनों को अगर साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके 5 और इसके 5 मिलके 5 ही FeC2O4 के मोल बनेंगे। इसलिए 3 मोल्स ऑफ KMnO4 इसके 5 मोल ऑफ FeC2O4 के बराबर है। मतलब तब रिएक्शन कंप्लीट होगी, बराबर, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 3 मोल KMnO4 के लिए 5 मोल FeC2O4 की जरूरत होती है, तो वो उधर दिया है। तो इसका मतलब अभी देखो, 2 मोल फेरस ऑक्सैलेट जो है वो क्या करेंगे, 6/5 मोल ऑफ KMnO4 लगेगा उसके लिए। सो दिस इज द आंसर। 3 के लिए 5, ठीक है ना, 3 के लिए 5, तो 2 के लिए कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6/5, दैट विल बी फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो ये हो गया 20 नंबर। नेक्स्ट विल गो अहेड। What volume of 6 molar HNO3, just a minute. Okay, what volume of 6 molar HNO3 is needed to oxidize 8 gram of Fe2 plus to Fe3 plus? Okay, Fe2 plus को Fe3 plus में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसमें HNO3 गेट्स कन्वर्टेड टू NO, ठीक है। तो अभी आपको 6 मोलार HNO3 का कितना वॉल्यूम चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि मिली इक्विवेलेंट, अगर सेम रिएक्शन है तो क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस। तो हमने क्या किया, मिली इक्विवेलेंट इसका 6 मोलार, मोलैरिटी पता है हमें, उसका वैलेंसी फैक्टर भी हमको पता है, तो मोलैरिटी टू वैलेंसी फैक्टर इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो 6 इंटू 3 इंटू वी हमको निकालना है, वो हो गया। फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 8 ग्राम अपॉन उसका एटॉमिक मास Fe का, तो 8/56 कर दिया, इंटू क्या करेंगे 1000, तो ये वाला 1000 ml में बोला हमने, तो इस तरीके से ये मोल्स इंटू ये वाला, तो 8/56 इंटू 1000, तो ये फाइनली हमें V कितना आएगा, 7.936 ml। जस्ट हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करके उनके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दिए, दैट्स इट। बैलेंस फैक्टर इसका HNO3 का कैसे 3 आ गया, ये हमने उस चार्ट में देखा है, NO3 माइनस से NO बन रहा है, ठीक है, तो इससे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था नाइट्रोजन का, इसमें 2 है, तो उससे उसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3।
That is the correct answer. This one. Chalo, next. Which of the following is or are correct? देखो अभी उसमें ग्राम मोल वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज इक्वल टू वेट ऑफ 6 पॉइंट, हाँ ये करेक्ट है. नेक्स्ट देखो, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल, ओके, इज इक्वल टू, ये करेक्ट है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये भी करेक्ट है. मोल कॉन्सेप्ट में देखा है हमने सारे. तो ए बी सी ऑल थ्री आर करेक्ट. सो दिस वाज द थिंग. ये मोल कंसेप्ट में डिटेल में देखा था हमने इसको. बिगिनर बॉक्स 4, किसी को है कुछ डाउट? No, sir. नहीं है, बिगिनर बॉक्स 4 में किसी को डाउट नहीं है. ओके देन, सो इन दिस मैनर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. So we'll just see some numerical, some questions on this chapter. So try to solve 1 2 3. I will give some time. Just solve. अगर नहीं आया तो then I will solve. चलो 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करो. आपको स्क्रीन पे दिख रहे. Solve the 1 to 5. जल्दी चलो. I'll just drink water and come back. You solve 1 to 5. And let me know if you have any doubt. हो गया क्या? हो गया 5 क्वेश्चन सबके? सी इफ यू आर नॉट इंटरएक्टिव No, ना, sir. ओके, अगर आप लोग इंटरएक्टिव नहीं है तो ना टीचर का वो पढ़ाने का मन करेगा, ना आपका क्लास में बैठने का मन करेगा. मोनोटोनस, नाइदर आई लाइक टू टेक सच क्लासेस nor you will feel to sit in class. So it should be interactive. Some people are just coming for namesake.
दैट इज टू डेंजरस। ठीक है जान, तो देखो आपको करना है इंटरेक्ट करो, नहीं तो मत करो, मेरा सिलेबस तो हो गया। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया क्या? Yes, sir. ओके, हाउ मच इज आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन? Second option. Second option. 2. 0, यस करेक्ट, क्योंकि हमने देखा CO इज लिगैंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज लिगैंड, तो लिगैंड रहेगा तो उसका 0, इसलिए निकल का भी 0 आएगा। ये रूल ही देखा था हमने। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH2OH इज, बोलो कितना है? -1. -1। ओके, ये देखो ये हाइड्रोजन दोनों का +1 है, तो ये दोनों का 3 हो गया, और ऑक्सीजन का -2, तो -2 + 3 हाउ मच? +1। x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, सो दैट्स व्हाई इट विल बी -1। ठीक है, समझा? Yes, sir. या Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो है आपका, of the following elements which one has the same oxidation state in all of its compound? कौन सा है वो? Chlorine. क्लोरीन। Chlorine. हमें पता है या वो हमेशा -1 शो करता है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन उससे छीन नहीं सकता, वो हमेशा सबके इलेक्ट्रॉन छीनता है, उसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन नहीं। हाँ, तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। ओके, या सो दैट इज द थिंग। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीटिंग एंड हो गई तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, दिस इफ मीटिंग एंड्स देन रीजॉइन अगेन। चलो विल गो अहेड। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन OF2 इज, ये तो मैंने देखा था ऑलरेडी, बोलो कितना है? -1. -1. कितना? -1. -1। फ्लोरीन है तो सोचने का जरूरत ही नहीं है, फ्लोरीन का किधर भी बदलता नहीं है, डायरेक्ट उसका -1 ही है, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है ना, वो घुमा फिरा के देखो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, ये वाला थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है वो, बस वो उल्टा थोड़ा से थ्योरेटिकल वे में पूछा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप ऑफ पूछा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, Third option. थर्ड ऑप्शन। Third option. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, CH4 में तो +4 है, सॉरी -4 इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, -4 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट्स इट, हो गया, बाकी कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है ना, समझे ना? बाकी आपने कैलकुलेट नहीं Yes, किए तो sir. भी इट्स ओके, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, करने का जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। नेक्स्ट, phosphorus has the oxidation state of +3 in, बोलो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अभी इसके लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसको आप P ब्लॉक में पढ़ेंगे, ये सारे जो फॉर्मूलेज है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, फॉस्फोरस एसिड क्या है, पायरो क्या है, ये पायरो कब लगता है, मेटा कब लगता है, ऑर्थो कब लगता है, ये सब जो है ना आप इसमें पढ़ेंगे P ब्लॉक। 12th में जब हम P ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें फॉस्फोरस को पढ़ने वाले हम, वन ऑफ द एलिमेंट, तो उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे इसको, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, सो विल गो टू नेक्स्ट वन, क्योंकि इसको हम P ब्लॉक में 12th में पढ़ने वाले, ठीक है। तो Yes, ये sir. ये सारे क्या है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है वो, these are all are oxy acids of phosphorus. So there is one topic in P block 12th chapter 15 to 18। अभी P block जो आपने 13 to 13 14 ग्रुप पढ़ा हमने आपने, बट आप 12th में पढ़ा, मतलब आपको पढ़ाया नहीं, वो भी नहीं पढ़ाया लगता है अभी तक, वो भी पढ़ाने वाले हैं। तो 13 14 आप 11th में पढ़ेंगे, बट उसमें फॉस्फोरस नहीं आता। 15 to 18 जब पढ़ने वाले हम लोग, उसके अंदर फॉस्फोरस आएगा, ठीक है, ओके। Yes, sir. सो दैट टाइम विल सी दैट क्वेश्चन, नहीं तो अभी मुझे सबके स्ट्रक्चर आपको सिखाने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बेटर विल सॉल्व दैट आफ्टर 12th ओनली। इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर आ गया तो आप खुद से कर पाएंगे, सिंपल है वो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज,
H2O2 बोलो कितना है? -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना है? -1। हमने देखा ना पेरोक्साइड में ऑक्सीजन शोज -1। दैट्स इट। ओके, समझे? Yes, sir. या नेक्स्ट देखो। Yes, sir. यस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन ए कॉम्प्लेक्स जो दिए है हमें, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बोलो कितना है प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट? कितना है? देखो ये जो +2 हाँ +2, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो है वो क्या है आपका लिगैंड, तो उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नो, उसका चार्ज No, कंसिडर sir. करने की जरूरत नहीं है। sir. तो Cl जो है, Cl कितना है? -3 आ गया इसका। तो इसका x-3 इज इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -1, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? +2। क्लियर? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो बोलो कौन सा करेक्ट नहीं इसमें से, पढ़ो स्टेटमेंट सारे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन बोलो कौन सा करेक्ट नहीं है? यस, H2O8 है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? पैरोक्सी लिंकेज है, दैट यू शुड रिमेम्बर। ठीक है ना, समझे? तो ये कितना हो Yes. गया? देखो ये +2 हो गया, इसका 6 का -12 हो गया, और -2 हो गया, तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 12। तो x इज इक्वल्स टू +6। तो पहला तो करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। फिर क्योंकि ये करेक्ट है तो हमें वो नहीं चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OS इन OSO4, तो ये कितना हो गया? -8 और +8, तो ये भी करेक्ट है, मतलब ये भी आंसर नहीं है सेकंड वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 इज +8, तो अभी इसके अंदर अभी पहले ये वाला देखते हैं हम लोग, पहले इसको देखते, देन यू विल सी दैट, क्योंकि इसके अंदर पैराऑक्सी लिंकेज है कि नहीं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से अच्छा मैं डायरेक्ट ये ऑप्शन देखता हूँ। ये भी नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये आंसर है, तो पहले इसको देखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन KO2 इज, KO2 में कितना? K का +1 है, इसका क्या कर